नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग रीजनिंग का सीखने जा रहे हैं। जो हम लोग का रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। पिछले रीजनिंग के सिलेबस में हम लोगों ने एनालॉजी सीखा था, आज हम लोग क्लासिफिकेशन सीखते हैं। चूँकि क्लासिफिकेशन में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके सामने एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में कहता है कि दिए गए प्रश्नों में 3 ऑप्शन किसी तरीके से आपस में समान है, उस ऑप्शन के बारे में पता लगाइए जो तीनों से भिन्न है। इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं कि ऑड वन आउट के बारे में पता लगाना है, जिसमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से आपस में ग्रुपिंग करते हैं, कॉमन ग्रुपिंग करते हैं, चौथा उस ग्रुप से अलग हो जाता है। यह काफी आसान पोर्शन होता है और हम लोग के एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है लगभग 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो वैरायटी आता है वो आपका सामान्य ज्ञान पर आधारित आता है। दूसरी जो वैरायटी आती है वो आपका नंबर बेस्ड आता है। तीसरी जो वैरायटी आती है वो आपका अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला काम जो है, जो फर्स्ट टॉपिक है शब्द पर आधारित प्रश्न है, हम लोग उस पर सीखते हैं, मतलब सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न वो सीखते हैं। तो सामान्य ज्ञान के बारे में बता दूं कि क्लास 1 से लेके क्लास 11, 12 जो भी आप लोग पढ़ाई किए होंगे वहीं तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेसिक्स पूछे जाते हैं, जहां पर सामान्य ज्ञान हो सकता है, सामान्य विज्ञान हो सकता है, नैतिक शिक्षा हो सकती है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट का। आज हम लोग जितने भी लगभग 30 से 32 क्वेश्चन सीखेंगे वो टाइप नंबर फर्स्ट सीखेंगे। एक नजरिया डेवलप करेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और काफी आसान भी होता है, काफी टेक्निकल भी होता है, जिसके लिए आपके पास ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो टाइप नंबर फर्स्ट सीखेंगे वो हमारा है शब्द पर आधारित प्रश्न। तो देखो ये जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में समुद्र दिया है, ऑप्शन नंबर बी में नदी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में महासागर दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में तरल ताल दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि आपके 3 क्वेश्चन जो है 3 चीजें आपस में समान होंगी, चौथा आपको बताना है कि क्या डिफरेंट होगा। तो जैसा कि समुद्र, नदी और महासागर यह पानी के स्रोत है और यह आपका नेचुरल स्रोत है, नेचुरल सोर्स है, और जो तरल ताल है ये मैन मेड होता है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, मतलब समुद्र हो गया, नदी हो गया और आपका महासागर हो गया, यह नेचुरल है, और ये जो आपका तरल ताल है मतलब तालाब है आपका मैन मेड है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हम लोग दे देंगे कि इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा तरल ताल डी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने जो दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में कलर्स के बारे में दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए में लाल है, ऑप्शन नंबर बी में सफेद है, ऑप्शन नंबर सी में नीला है और ऑप्शन नंबर डी में पीला है। रंगों के बारे में पूछा है कि इस 4 में से कोई 3 रंग ऐसे होंगे जो किसी तरीके से सिमिलरिटी बनाते होंगे, कोई एक कॉमन ग्रुप बनाता होगा, कोई एक ऐसा रंग होगा जो उस ग्रुप से बियॉन्ड होगा। तो आइए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी क्लासिफिकेशन में आपको ढेर सारे आपके कलर्स दिए हो और पता लगाना हो कि इसमें कौन सा कलर डिफरेंट होगा, तो हमेशा इंद्रधनुष के बारे में, रेनबो के बारे में सोचिएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि इंद्रधनुष में टोटल 7 कलर होते हैं और आप लोग को याद भी किया गया होगा कि 7 कलर को याद करने का सबसे अच्छा तरीका विबग्योर को याद कर लीजिए। तो देखिए लिखा हुआ है VIBGYOR। विबग्योर में आप जानते हो कि इंद्रधनुष में सफेद रंग नहीं होता। तो देख रहे हो ये 7 रंग में व्हाइट कलर नहीं है। इट मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा सफेद हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो इंद्रधनुष होते हैं, रेनबो होता है, उसमें व्हाइट रंग नहीं होते हैं। बाकी आप देख सकते हो रेड है, नीला ब्लू है, पीला येलो है, व्हाइट नहीं है। तो यह हमारा कॉन्सेप्ट का ये जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा। बाकी के जो 3 एक अपना कॉमन ग्रुप बना रहे हैं, व्हाइट जो है इस ग्रुप से अलग है क्योंकि रेनबो में व्हाइट नहीं होता है। तो इसी तरीके से आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में सास दिया है, ऑप्शन नंबर बी में भतीजा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में पर पोता दिया हुआ है
और ऑप्शन नंबर डी में दादा दिया हुआ है। तो इसमें हमें यह पता लगाना है कि इस 4 में से डिफरेंट कौन सा है। तो आप देखो कि जो भतीजा है, दादा है, पर पोता है, यह आपका जेंडर जो मेल को डिनोट करता है। जो आपके सास वर्ड हैं ये सास फीमेल को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जो है ये मेल को डिनोट करेगा और जो सास है ये आपका फीमेल को डिनोट करता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सास इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। तो मतलब हम क्या आंसर देंगे, सास आंसर देंगे। काफी आसान है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या सीखा था, आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में भेद, ऑप्शन नंबर बी में बिखराव, ऑप्शन नंबर सी में पृथक करना, ऑप्शन नंबर डी में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो हमें पता लगाना है कि इस 4 में से ऐसा कौन सा 3 वर्ड है जो आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और ऐसा कौन सा वर्ड है जो डिफरेंट है। तो भेद करने का मतलब ये है किसी चीज को डिफाइन करना है, किसी चीज के बारे में जो उसके पार्ट है उसको डिफाइन करना होता है। बिखराव का मतलब बिखेर देना, अलग अलग कर देना। पृथक करना ये भी वर्ड वही है, पृथक मतलब सेपरेट कर देना। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, जैसा कि आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ये भी क्या होता है, किसी चीज को अलग कर देना। तो इसका मतलब आपके सामने आंसर दिख गया होगा कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है, सी है, डी है, ये आपस में एक ग्रुप बनाता है। ये जो भेद है, काइंड्स, ये आपका एक अलग ग्रुप बना रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा वो भेद हो जाएगा। तो आइए फिर से डिस्कस करते हैं। बिखराव का मतलब आपका बिखेर देना, ग्लिटर कर देना। पृथक करना मतलब सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। और इसी तरीके से वर्गीकरण भी क्या होता है कि ग्रुप से अलग अलग मतलब बिखेर देना। तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी यह आपके बिखेरने का मतलब सेपरेशन की बात हो रही है। और भेद आपका सेपरेशन की बात नहीं होता। भेद मतलब किसी चीज को डिफाइन करना होता है, उसके पार्ट्स को डिफाइन करने होते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा भेद हो जाएगा, जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग करते हैं इसी तरीके से एक अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमें अगला क्वेश्चन क्या सिखाता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, थका हुआ है ऑप्शन, फिर अगला ऑप्शन है सुस्त दिया हुआ है, उसके बाद जो अगला ऑप्शन है धीमा दिया हुआ है, अगला ऑप्शन है हमारा देर दिया हुआ है। तो इस 4 में से कोई ना कोई एक ऐसा पोर्शन होगा जो कि आपको काफी आसान लगेगा। ठीक, तो 3 आपका एक ग्रुप बना रहा है, एक ऐसा पोर्शन है जो उस ग्रुप के बाहर है। तो आइए देखते हैं कैसे पता लगाएंगे। देखो, थका हुआ, सुस्त और ये जो धीमा शब्द है, ये तीनों किसी एक पर्सनालिटी मतलब एक कॉमन ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो थका हुआ, सुस्त, धीमा, यह किसी कार्य को करने की क्षमता को दर्शा रहा है या किसी चीज को दर्शा रहा है। और देर जो है टाइमिंग को दर्शा रहा है। यह इंसान के पर्सनालिटी को शो करता है। भाई काम करते हुए थका होना, सुस्त हो जाना और धीमा हो जाना। जैसे लोग कहते हैं बहुत धीमे हो, तो किसी व्यक्ति के किसी पर्सनालिटी को ये शो करता है, मतलब उनकी क्वालिटी को या उनके पॉजिटिव नेगेटिव चीज को शो करता है। लेकिन ये जो देर है, देर का मतलब देर या पहले, ये किसी टाइम को डिनोट कर रहा है। इट मीन्स इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ये हमारे ग्रुप से क्या है, बाहर है। तो एक बार फिर बात करते हैं कि ये जो थका हुआ है शब्द पे ध्यान से, क्या सुस्त होना, थक जाना या धीमा हो जाना, यह आपके किस पर्सनालिटी को शो करता है। लेकिन ये जो देर है, देर हो गया या पहले हो गया, ये टाइम को डिनोट करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें अगला क्या सिखाता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हो, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, निकोबार और अंडमान। जैसा कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। इस चारों में कोई 3 ऐसा होगा जो एक कॉमन ग्रुप को डिनोट करेगा, बाकी कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो ग्रुप से हमारे बियॉन्ड होगा। तो लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार, पांडुचेरी हमारे भारत के ये सब स्टेट हैं। अब इस बात को हमें ध्यान देना है कि इसमें सब एक ऐसा कौन सा होगा जो ग्रुप से बाहर होगा और ऐसा कौन सा जो ग्रुप बनाता होगा। तो अब देखिए, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये हमारे भारत के आइसलैंड है। मतलब भारत के क्षेत्र में ही होते हैं, लेकिन ये हमारे समुद्र के बीच में हो, छोटे छोटे राज्य के तौर पे। जो पांडुचेरी है हमारे भारत के राज्य का हिस्सा है, जिसके अगल बगल ये आपका आइसलैंड
नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा पांडुचेरी से हो जाएगा। ठीक, तो बाकी के जो 3 है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये हमारे भारत के आइसलैंड है, ये हमारा भारत का आइसलैंड नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये हमारा पांडुचेरी हो जाएगा। ठीक, तो पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन ज्योग्राफी को रिलेट करता है, हमारे भारत के स्थिति के बारे में नोट करता है। आइए हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपके सामने 4 दिया हुआ है, 4 ऑप्शन। पहला दिया हुआ है हृदय रोग विशेषज्ञ, दूसरा ऑप्शन दिया है मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन न्यूरोलॉजी, चौथा ऑप्शन नेफ्रोलॉजी। तो ये हमारे बॉडी पार्ट के बारे में, हमारे मतलब मनोस्थिति के बारे में, पढ़ाई के बारे में दिया हुआ है। तो हृदय रोग विशेषज्ञ जो हमारे हृदय की पढ़ाई करते हैं, है ना, जो उसके हृदय के बारे में जिनको नॉलेज होता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक, मनोविज्ञान जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो दिया हुआ है। ठीक, और न्यूरोलॉजी जो हमारे न्यूरोटिक्स के बारे में पढ़ाई करते बताते हैं। नेफ्रोलॉजी हम लोग के वृक्क के बारे में जो डॉक्टर्स होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑप्शन नंबर ए है, सी है और डी है, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, हमारे बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में विशेषज्ञ हुए हैं। लेकिन यह जो मनोविज्ञान है ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं, ये हमारे मन स्थिति का विशेषज्ञ है। तो आप ये देख सकते हो ये जो 3 है ये आपस में एक ग्रुप बना रहा है, क्योंकि बॉडी पार्ट के स्पेशलिस्ट इन लोग हैं। लेकिन जो मनोविज्ञान है ये हमारे मन स्थिति के हैं, ये हमारे मन जो होता है, हमारा जो मन होता है हमारा बॉडी का पार्ट नहीं है। इसलिए जो मनोविज्ञान है ये आपका हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेडिकल्स के टर्म्स हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी जो मनोविज्ञान है, साइकियाट्रिस्ट, ये आपका एक अलग पार्ट होता है, मेडिकल से रिलेटेड है लेकिन हमारे बॉडी से रिलेटेड नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर मैंने मनोविज्ञान क्यों दिया। इसी तरीके से आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या सिखाता है, क्वेश्चन लिखा हुआ जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए गेंदा है, ऑप्शन नंबर बी गुलाब है, ऑप्शन नंबर सी कमल है एंड ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ट्यूलिप है। तो इस 4 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपका 3 ग्रुप से अलग होगा। आपको देखने से ही समझ में आएगा, गुलाब हो गया, कमल हो गया, गेंदा हो गया, ये आपके फूल है ना, पुष्प है। और जो ट्यूलिप है ये एक प्रकार का पौधा होता है। तो इसका मतलब ये है कि दिखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो आंसर होगा या ट्यूलिप अलग हो जाएगा। कमल, गेंदा और जो गुलाब होते हैं यह आपका क्या होता है, फूल के पार्ट में आते हैं। और जो ट्यूलिप होता है यह फूल नहीं होता, ट्यूलिप आपका एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग क्या करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमें अगला कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है। बहुत आसान क्वेश्चन। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है, देखिए क्या हमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है पीतल, ऑप्शन नंबर बी दिया है इस्पात, ऑप्शन नंबर सी दिया है कांस, ऑप्शन नंबर डी दिया है टीन। बेसिक सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 3 ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसा 3 कौन सा चीज है जो ग्रुप बना रहा है और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ग्रुप से बियॉन्ड जा रहा है। तो पीतल, इस्पात, कांस और टीन, ये टीन दिया है, टीन है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि जो पीतल है, ये इस्पात है, ये जो कांस मतलब कांसा है, यह एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। और टीन जो है यह एक प्रकार का धातु होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यह हमारे सामान्य ज्ञान को चेक करता है। जैसा कि आप देख रहे हो पीतल, इस्पात और कांसा, यह आपका मिश्र धातु है। लेकिन ये जो टीन है यह आपका धातु है, इसलिए हमारा जो टीन है यह हमारा इस तीनों के ग्रुप से बाहर है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो इसका आंसर देंगे वो टीन दे देंगे। आपको पढ़ते ही समझ आ गया हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमें अगला क्वेश्चन क्या सिखाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है पहला टीन, दूसरा स्टील, तीसरा लोहा, चौथा आपका तांबा दिया हुआ है। तो इस 4 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो सही होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका तीनों एक ग्रुप बना रहा है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें क्या सिखाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो टीन है, लोहा है और तांबा है, यह आपका धातु है।
और ये जो स्टील दिया हुआ है यह आपका मिश्र धातु है। इस प्रकार फिर से ध्यान देखिए, ये जो टीन है, लोहा है, तांबा है, यह आपका एक विशेष प्रकार का धातु है। लेकिन जो स्टील है यह धातु नहीं है, आपका मिश्र धातु है, मतलब लोहा को पॉलिश करके बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि यह जो स्टील है ये इस तीनों ग्रुप से हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टील मैंने क्यों आंसर दिया ये आपको समझ में आ रहा होगा। टीन, लोहा, तांबा ये एक प्रकार का धातु है। बाकी ये स्टील क्या होता है, जब लोहे को पॉलिश करते तो हमारा ये स्टील बन जाता है। तो इसलिए इस ग्रुप से हमारा स्टील अलग है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, लेट्स सी। आपके सामने दिया हुआ है कल्पना, शोक, घृणा, विपत्तिजनक स्थिति। 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपके ग्रुप बनाता होगा। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहिका एंड फॉबोस। पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहिका एंड फॉबोस। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा पृथ्वी प्लैनेट है, ठीक है। चंद्रमा, ग्रहिका, फॉबोस ये हमारे प्लैनेट नहीं है। यह आपके उपग्रह मान सकते हैं या छोटे छोटे उल्कापिंड मान सकते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो पढ़ने से ही समझ में आ गया कि हमारा जो इस चारों ऑप्शन में पृथ्वी, ग्रहिका, चंद्रमा और फॉबोस में डिफरेंट क्या होगा, हमारा पृथ्वी डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी प्लैनेट है। बाकी जो है आपके पृथ्वी से छोटे हैं या पृथ्वी के उपग्रह हैं या किसी ग्रह के अगल बगल ये चक्कर लगाते हैं, उल्कापिंड टाइप के हैं। इसलिए इस पूरे टीम में, इस पूरे समूह में हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी अलग हो जाएगा। और बाकी के जो चंद्रमा है, ग्रहिका है, ये ग्रहिका है और फॉबोस ये आपका अलग हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह आंसर पृथ्वी कैसे आया यह आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है शिमला, ऊटी, आगरा एंड दार्जिलिंग। 4 ऑप्शन दिए हैं। इस चारों में से कोई 3 ऐसा होगा जो एक कॉमन ग्रुप बनाता होगा और कोई एक ऐसा होगा जो ग्रुप से बाहर होगा। तो ये सब घूमने वाली जगह हैं, ये हमारे भारत के टूरिस्ट प्लेस हैं और कोई 3 एक कॉमन बना रहा होगा। आप लोग घूमे भी होंगे ऐसे जगहों पे और आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सामने आंसर क्या होगा। क्योंकि सभी टूरिस्ट प्लेस हैं, कोई 3 एक कॉमन टूरिस्ट प्लेस होगा। तो आप देखिए कि जो हमारा शिमला है, ऊटी है और दार्जिलिंग है, यह आपके हिल स्टेशन है। गर्मियों में लोग छुट्टी मनाने जाते हैं क्योंकि ठंडे जगह होते हैं। आगरा हमारा हिल स्टेशन नहीं है, ठीक। यहाँ ठंडी, गर्मी, बरसात हर तरीके की होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का जो हम लोग उत्तर देंगे यह हमारा जो हो जाएगा आगरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा आगरा है ये हमारा हिल स्टेशन नहीं है। शिमला हो गया, ऊटी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, यह हमारा हिल स्टेशन का पार्ट है। आगरा हमारा हिल स्टेशन नहीं है। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या दे देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आगरा हो जाएगा। इसका आंसर देना काफी आसान था। ये हमारे भारत के स्टेट के बारे में बात हो रही है, हमारे भारत के जो ट्रेवल प्लेस है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसी तरीके से आइए हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सीखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है उसको हम। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको ऑप्शन में दिया है, भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। प्रश्न को पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा कि आंसर क्या होगा। चूंकि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यह साइंस का पार्ट है और जो भूगोल होता है ये हमारे आर्ट्स के पार्ट है। तो देखते ही आपका आंसर समझ आ गया होगा कि हमारा भूगोल आंसर होगा, जियोग्राफी होगा। क्योंकि यह आर्ट्स का पार्ट है इसलिए हम इसको, और ये रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी जो हमारा ये सब्जेक्ट है यह साइंस का पार्ट है। और जो भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र जो भी चीजें आती हैं यह हमारे आर्ट्स के पार्ट है। इसलिए हम इस प्रश्न का जो आंसर दे देंगे यह जो भूगोल है इस तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको आंसर समझ में आएगा कैसे दिया गया है। और हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आंसर को देना है। यह आपके सामान्य ज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखा रहा है ये देखते हैं। ऑप्शन में जो आप देख रहे हो, बछड़ा, मेमना, मुर्गी, खरगोश, शावक।
चार में से कोई तीन एक समानता रखता होगा और चौथा कोई डिफरेंट रखता होगा। बछड़ा मतलब गाय का बच्चा, मेमना मतलब बकरी या भेड़ का बच्चा, खरगोश शावक मतलब खरगोश का बच्चा, मुर्गी, मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं हम लोग क्या, चूजा बोलते हैं, तो यहाँ चूजा होना चाहिए था। तो ये हमारा आपको देखते ही समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, मुर्गी हो जाएगा। एक बात और, ये तो बच्चों की बात करते हैं, एक बात और ये है, इन सभी के पास 4 पैर होते हैं, मुर्गी के पास 2 पैर होता है, तो भी ये अलग हो जाएगा। एक बात और, ये तीनों जो चौपाया जानवर होते हैं, यह आपका पंछी में आता है, ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर देने के आपके पास मल्टीपल थॉट्स हैं, किसी भी एक थॉट्स को पढ़ के आप आंसर दे सकते हो। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा मुर्गी बाकी ग्रुप से डिफरेंट है। तो आइए इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन को क्या सिखाता है, लेट्स सी। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन से आप देख सकते हो, प्रायद्वीप, खाड़ी, द्वीप और अंतरीप दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चारों में से 3 ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक समानता रखता है और बाकी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके टीम से अलग है। तो बात करते हैं द्वीप के बारे में। यह लैंड की चर्चा की जाती है, जमीन की चर्चा की जाती है, जैसा कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 द्वीप है। फिर बात करते हैं प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप होता है ये द्वीप के अंदर ही आता है, प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। अंतरीप, अंतरीप वह होता है जहां पे 2 या 2 से समुद्र आपस में मिल रहे होते हैं, ऐसा जमीन जहां पे 2 या 2 से समुद्र आपस में मिल रहे होते हैं, महासागर मिल रहे होते हैं, वह हमारा अंतरीप कहलाता है। जैसे हमारा कन्याकुमारी आप देख लीजिए, तो हिंद महासागर, अरब महासागर, ये लोग आपस में मिलते हैं, तो ये अंतरीप कहलाता है। यह भी एक जमीन का टुकड़ा होता है। लेकिन खाड़ी जो होता है ये वैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, यह वाटर को डिनोट करता है, समुद्र को डिनोट करता है। तो पढ़ने से बाबा को समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का जो आंसर है हम लोग क्या दे देंगे, खाड़ी दे देंगे। तो ये काफी आसान है। द्वीप के बारे में समझा कि आपका जमीन है, प्रायद्वीप भी एक प्रकार का जमीन का टुकड़ा होता है, अंतरीप एक ऐसा कॉर्नर होता है किसी देश का जहां पर 1, 2 या 2 से अधिक समुद्र आपस में मिलते हैं। लेकिन खाड़ी जो होता है ये हमारे वाटर बॉडीज को शो करता है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हम खाड़ी दे देंगे। तो मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हम बी को आंसर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चारों कॉन्सेप्ट में से आपको समझ आया होगा कि मैंने खाड़ी आंसर क्यों दिया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, लेट्स सी। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, दिया हुआ है प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु तथा मित्र। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये 3 शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसा कि आप देखो, प्रतिद्वंदी मतलब दुश्मन, प्रतिपक्षी जो हमारे पक्ष में ना हो मतलब वो भी दुश्मन, शत्रु आप देख रहे हो वो भी दुश्मन ही होता है। लेकिन मित्र जो होता है इन तीनों शब्द का क्या है, अपोजिट है, विलोम शब्द है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हो ये एक दूसरे का सिनोनिम्स है। हमारा जो आंसर हो जाएगा मित्र हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है, इसलिए हम इसका जो आंसर देंगे हम क्या दे देंगे, मित्र दे देंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आंसर कैसा है, देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा होगा। प्रतिद्वंदी, शत्रु, प्रतिपक्षी ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब दुश्मन के सिनोनिम्स है। लेकिन मित्र जो होता है ये इन तीनों का एंटोनिम्स है, इसलिए हम इसका आंसर क्या दे देंगे, मित्र दे देंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट को क्या सिखाता है, लेट्स। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले ऑप्शन की ओर डिस्कस करते हैं। अगला ऑप्शन हमको क्या सिखाता है, ऑप्शन दिया है पोलैंड, ग्रीस, कोरिया एंड स्पेन। यह सब देश हैं, कंट्री है। इस 4 देश में से कोई एक ऐसा देश होगा जो बाकी 3 देशों से डिफरेंट होगा। तो ये जियोग्राफी के पार्ट है, आपके समान ज्ञान के पार्ट है और आप लोग को इसके बारे में पता भी होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पोलैंड हो गया, ग्रीस हो गया और स्पेन हो गया, यह हमारे यूरोपियन कंट्री है। फिर से ध्यान सुनिए, पोलैंड, ग्रीस एंड स्पेन, ये जो तीनों हैं ये एक समूह बनाते हैं और यह हमारे यूरोपीय देश हैं। लेकिन जो हमारा कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, यह सब हमारे जो हैं एशियन कंट्री है। हमारा जो आपका कोरिया है यह हमारे एशिया का पार्ट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
कोरिया हो जाएगा। बाकी के जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी आर कंटेन यूरोपियन कंट्री, दैट मीन्स योर आंसर शुड बी कोरिया। लेट्स सी, हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देखें। अगला एग्जाम्पल हमको क्या है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें 4 दिया हुआ है, टेल्यूरियम, स्ट्रॉन्सियम, फ्रेंसियम एंड स्केडियम। ये 4 वर्ड आपने सुना होगा। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोग आवर्त पीरियोडिक टेबल में आपने इस लोग का नाम सुना होगा। ये किसी ग्रुप के आपके एलिमेंट्स हैं। तो ध्यान देखिएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो स्ट्रॉन्सियम, फ्रेंसियम, स्कैंडियम ये किसी खास समूह में आते हैं। उस समूह में टेल्यूरियम नहीं आता। या यूँ कह लीजिए कि ये स्ट्रॉन्सियम, स्कैंडियम और जो फ्रेंसियम एक प्रकार का धातु होता है, लेकिन टेल्यूरियम उनसे डिफरेंट होता है। तो स्ट्रॉन्सियम, स्कैंडियम और आपका जो फ्रेंसियम है, यह तीनों आपस में एक टीम, एक समूह बनाते हैं। लेकिन टेल्यूरियम एक ऐसा नेम है जो आपका समूह नहीं बनाता, उस एलिमेंट्स में नहीं आते, उस पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं आता। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये जो टेल्यूरियम है यह पूरे 3 समूह से ऑड वन आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि टेल्यूरियम कैसे हुआ, क्यों बाहर हुआ, ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल भी आप एक बार देख लीजिए कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। साइंस के क्वेश्चन में ये सब चीजें आती हैं। तो आइए हम लोग इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन आप देखिए दिया हुआ है, रतौंधी, सूखा रोग, इन्फ्लुएंजा एंड स्कर्वी। 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो एक टीम बनाता होगा, कोई एक ग्रुप बनाता होगा, कॉमन ग्रुप बनाता होगा, और बाकी एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उस ग्रुप से बाहर होगा। तो आप देख रहे हो, ये ऑप्शन में जो वर्ड दिखा हुआ है ये किसी विटामिन या किसी तरीके से किसी ये रोग है ना, किसी न किसी चीज की कमी से होता है, किसी न किसी चीज के वजह से होता है। तो रतौंधी आप देख रहे हो, ये विटामिन ए की कमी से होता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, इसको रिकेट्स बोलते हैं। एंड स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा, ये वायरल बीमारी है, वायरस से होता है। तो ये किसी न किसी विटामिन के कमी से होता है, इसलिए तीनों आपस में एक ग्रुप बनाते हैं। जो इन्फ्लुएंजा होता है ये विटामिन की कमी से नहीं होता है, किसी दूसरे कारण से होता है। इन्फ्लुएंजा एक रोग होता है, इसलिए हमारा ये जो तीनों जो ऑप्शन है, यह ऑप्शन नंबर जो सी है यह डिफरेंट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, किसी विटामिन के कारण नहीं होता, ये किसी वायरस के कारण होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया शब्द पर आधारित आपको समझ आया होगा, और आपको एक मेथड भी समझ आया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका सेल्फ स्टडी काफी इंपॉर्टेंट है। जी के जीएस, सामान्य ज्ञान, बाकी सब चीजों का एक व्यवहारिक ज्ञान आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन 100% आने हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपके लेटर बेस्ड होगा, हम लोग अक्षर पे आधारित चीजों को सीखेंगे। तो उसके पहले आपसे ये काम करना है कि ए से लेकर जेड तक के जितने भी आपके अल्फाबेट हैं, उन सभी अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू अगर आप रट लेते हो तो क्वेश्चन को बनाना काफी आसान होता है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, उसी पर पार्ट 2 सीखेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।